أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والحمد لله القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا استعمله لدينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. कैसे होठों की तबस्सुम के जनाजे लेकर वक्त हर रोज दबे पांव चला जाता है। प्रोफेसर अल्लामा हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह, ज़काओ ज़हानत देखी जाए तो 7 बरस की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और इसी तरह एक दिन भी स्कूल जाए बगैर डायरेक्ट मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी करके इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अरबी किताबों के मतन हो, अरबी अदब के कसीदे हो, मुस्लिम व बुखारी की रिवायात हो, फतहुल बारी तोहफतुल लाफ्ज़ी औनुल माबूद की इबारतें हो, उन्हें अज़बर थे। अगर हम उनकी कायदाना सलाहियतें देखें तो लियाकत बलोच साहब जब ताज़ियत के लिए आए तो उन्होंने ये बताया कि 100 अफराद के सामने अकेला डट जाने वाला, तलबा का कामयाब लीडर, बांग्लादेश नामंजूर तहरीक को लाहौर में खड़ा करने वाला, निफाज इस्लाम के लिए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत में रोशन और मिसाली किरदार अदा करने वाला, जिनके अज़ाइम इस्तिक़ामत और इस्तिक़लाल के आगे उस वक्त का शेर पंजाब मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर और वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो भी बेबस हो गए, जिनको शाही किला की जेल में हाथों से नाखून उतार के और जिस्म पर तशद्दुद करके गोली का ऑर्डर दिया गया। तो उस वक्त भी ये शख्स वो था कि जो अल्लाह के दीन के लिए, निफाज इस्लाम के लिए डटा रहा। और यही वो लोग हैं जिनके मुताल्लिक कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह की जन्नतों के हकदार और जन्नतों के खरीदार तो यही लोग कि जो हर चट्टान के सामने, हर तूफान के सामने, हर इम्तिहान के सामने खड़े हो जाते हैं और अल्लाह की रजा पे राजी होते हैं। मक्की साहब मोहतरम की ज़ियारत मुझे उस वक्त नसीब हुई जब मेरी उम्र पौने 7 बरस थी। घर भी हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पास थे, यूईटी में।
तो छोटा था तो कसरत से आना जाना था। मैंने जो बच्चों के साथ उनका रवैया देखा है वो उनके बड़ेपन का मजहर है। ज्यादातर सूरत हाल ये होती है कि बड़े जो हैं वो बच्चों को लिफ्ट भी नहीं कराते, झिड़कियां भी देते हैं, डांटते भी, और बच्चों की गलती पर गाली वाली देना तो एक आम रूटीन है। लेकिन ये मैंने देखा है कि जब हम सब बच्चे मिलके खेला करते थे, शोरगुल भी होता था, लेकिन कभी उनकी गरजदार आवाज हमारे कानों से नहीं टकराई। छुपन छुपाई खेलते हुए भी उन्हीं के कमरे में चारपाइयों के नीचे घुसते थे तो वो मुस्कुरा देते थे। उनकी वो मुस्कुराहट भी याद है, और जब जनाजा उठ रहा था तो वो मुस्कुराहट भी आंखों के सामने। वो शायर ने क्या खूब कहा है कि वलदत का उम्मुका यब्न आदम बाकिया वन्नासु हौलका यज़हकून सुरूरा फ़अमल लिनफ्सिका अन तकून इज़ा बकौ फ़ी यौम मौतिका ज़ाहिकन मसरूरा। ए इब्ने आदम, जब तू पैदा हुआ था तू रो रहा था, तेरे इर्द गिर्द तेरे रिश्तेदार अजीज व अक़ारिब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खुशियां और शादमानियां मना रहे थे। दुनिया में कोई ऐसा काम कर जा, किरदार अदा कर जा, जब तू दुनिया से जा रहा हो, तू मुस्कुरा रहा हो, दुनिया तेरे ऊपर आबदीदा हो और रो रही। इस हालत और कैफियत में वो मुस्कुराते हुए दुनिया से गए, और ये मुस्कुराहटें उन्हीं को नसीब होती हैं जो दुनिया में कोई बड़ा अमल, बड़ा किरदार अदा कर जाते हैं। अगर हम तहरीकी जिंदगी देखें तो वो भी लाजवाब है, तंजीमी जिंदगी देखें तो वो भी बेमिसाल है। मैंने बेमिसाल इसलिए कही है कि इतना बड़ा इंसान होने के बाद भी अपनी जमात में, अपने भाइयों में अपने आप को बहुत छोटा समझने वाले, दरअसल वो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम के पैकर थे। अपने अमीर के सामने हम जैसों से ज्यादा इताअत और फर्मा बरदारी का वो मंजर और मजहर पेश करने वाले थे। और सूरत हाल ये होती थी कि इसी नुक्ते पर, इसी बात पर कि अमीर के साथ जुड़ जाओ, अमीर के साथ मुंसलिक हो जाओ। 70% आगे को दौड़ना है तो 30% अपने अमीर के तरफ भी देख लो, यहां से हिदायत ले लो। यहां तक कि एक मजलिस में बैठे हुए जब उनसे ये सवाल किया गया, पूछा गया कि आप अपने खिताबात की, खुतबात की, तकारीर की तैयारी कहां से करते हैं? उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसमें बैठ के पढ़ा करते थे। किताबों पर नोट और हाशिए उन्होंने लिखे, हवाला जात भी नोट किए, और जो रावी हैं इनके ऊपर जो जरा और तादील है उसके नोट बने हुए भी मौजूद हैं। बहुत पढ़ते थे, लेकिन आजिज़ी, इनकसारी और साथियों की तरबियत करनी थी। तो जब ये सवाल किया गया तैयारी कहां से करते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फतहुल बारी से करता हूं, मैं तोहफतुल लाफ़ज़ी से करता हूं, मैं फलां और फलां से करता हूं। उन्होंने कहा मैं तैयारी अपने अमीर से करता हूं, मुझे वो तैयारी करवाते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या बोलना, मैं लाइन उनसे लेता हूं, अनासिर रईसिया उनसे सीखता हूं, फिर मैं उसके ऊपर तैयारी करता हूं। तो उनका जो पढ़ने का शौक और शगफ था वो भी बड़ा ही जबरदस्त था। तहरीकी और जमाती जिंदगी में जो वो इताअत का मंजर और वफा का मंजर पेश कर गए, वो अपनी मिसाल आप। मैं जब छोटा था तो वक्त गुजरता रहा, फिर जामिया उम्मुल कुरान में चले गए। उस वक्त हमारा हिफ्ज़ चल रहा था। जब वो वापस पलट के आए, भाई खिताब कर रहे हैं, जरा वो पूरा कर लें फिर मैं बात करता हूं। हो गया? ठीक। जब वो पलट के आए, वापस आए, तो
इस्तकबाल करने वालों में मैं भी था। 1994 में लाहौर एयरपोर्ट पर, जो पुराना एयरपोर्ट था, आ गए। 2 दिन के बाद अमीर साहब ने कहा तरबियत, ट्रेनिंग, ये प्रोसेस, इससे गुजरना। कोई चूचरा नहीं, कोई कीलो काल नहीं, कोई लैतो लाल नहीं। मेरा घर, मेरी किताबें, मेरा सामान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये कहां कैसे इनको संभाले? नहीं, खामोशी से बात मानी और चले गए। मुझे फिर उनके साथ मजीद मौका मिला है। 3 मौके ऐसे आए हैं। एक वो कि जब मैं जामिअत दिरासात अल इस्लामिया कराची का मुदीर था और वो उसके रईस थे, जिंदगी की आखिरी सांस तक वहां में इकट्ठे कर काम करने का मौका मिला। असबाब की तकसीम हो और इसी तरीके से उलमा की इल्मी सलाहियत और इस्तेदाद के मुताबिक उनको पीरियड देना हो, मौजू देना हो, मशवरा करते थे बकायदा। और कहते थे, जब उनसे हम बात करते, कॉल करते कि ये सूरत हाल है, तो रहनुमाई भी देते थे। तो ये तालीम के मैदान में उनके साथ काम करने का मौका मिला जब मैं मुदीर और वो रईस थे। फिर इसी तरह उमूरे खारजा में मौका मिला। इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस होता था, जुमा वहीं पढ़ाते थे। सफारत खानों में जाना, सफरा से मिलना, अरब दुनिया से मिलना। काबिलियत का अंदाजा इस बात से आप लगा लें कि सफीर मुझसे पूछा करते थे कि ये बंदा अरबी है या अजमी है। बाज़ औक़ात उनकी सलासत, उनकी तलाकत और अरब में उनकी, अरबी जबान में उनकी रवानी, वो खुद सफारत खाने का अमला और सफीर हैरान हो जाते थे। फिर 2 मरतबा मुझे दावत इस्लाह पाकिस्तान की जिम्मेदारी मिली। तो सूरत हाल क्या थी? जब मैं उनको कॉल करता कि मोहतरम मक्की साहब फलां शहर में आपका प्रोग्राम रख लें, वो फरमाते थे, भाई आप हमारे मुदीर हैं, हेड हैं, ये आपने पूछा क्यों है कि रख लें? आपको प्रोग्राम रख के मुझे बताना चाहिए कि मैंने रख दिया है और आपने पहुंचना है। फिर फरमाते कि अब्दुर्रहमान वहां पहुंचेगा। भाई ये तंजीमी मामलात हैं, प्रोग्रामों की तकसीम आपके जिम्मे है। मेरा काम तो स्टेज पे पहुंचकर इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु कहना। मेरी तो जिंदगी इसमें है, मेरी हयात इसमें है, मेरी सांसें इसमें है। किसमें है? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु। मेरी ये जिंदगी है दावत। 2003 के बाद फिर जब दोबारा जिम्मेदारी मिली तो तबीयत भी जरा उनकी ठीक नहीं रहती थी। बाज़ औक़ात मैं ये कहता कि आपका फलां प्रोग्राम जो है वो फलां देहात में भी रखा है, छोटे इलाके में भी रखा है। मुझे कहते, इलाका कोई भी छोटा नहीं होता। जो दावत हम देने जा रहे हैं वो बड़ी दावत, बड़ी जात की दावत, वो अल्लाह की अज़मत और तौहीद की दावत। इलाका कोई छोटा नहीं, इलाके बड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उनका रवैया था अपने छोटों के साथ कि अगर इसमें अब्दुल अजीज मदनी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हाफिज़हुल्लाह इस बात की गवाही दी। दावत और इस्लाह की जिम्मेदारी इनके पास थी। मैंने उनको दावत के मैदान में, जमाती जिंदगी में, तंजीमी उमूर में, इताअत और फरमाबरदारी में मैंने उनको बहुत आगे बढ़ाया। और फिर खाली तकरीर ही नहीं थी, तवाज़ु, आजिज़ी और इनकसारी भी थी, जो उलमा के माथे का झूमर हुआ करता है, जो दिन ब दिन खत्म होती चली जा रही है। उनसे पूछते जी टाइम है फलां प्रोग्राम के? कहते भाई प्रोग्राम के लिए, दावत के लिए टाइम नहीं तो फिर टाइम है किसके लिए? कोई नखरा नहीं। खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंसेस हमने की हैं, दोनों पांवों पे पट्टियां बांध के
कराची जब हम गए इकट्ठे थे हम जहाज में, सीट साथ साथ थी। मैंने कहा व्हील चेयर ले आओ, कहते नहीं चल के चला जाओ। लेकिन 2-3 मरतबा रास्ते में रुके, यार इन्होंने तो लंबाई चला दिया इस दफा। लेकिन 3 वक्फे लेके 3 मरतबा रुक के सांस लेके फिर गाड़ी तक पहुंचे। लेकिन जब स्टेज पे पहुंचे इन्नल हम्दुलिल्लाह से शुरू किया, पता नहीं चलता था कि ये वही शख्सियत। एक बावकार सफीने से, सफीने की तरह मौजों के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे थे। हमने अबुल कलाम आजाद को तो नहीं सुना, जिनके लिए हर मौजू हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी हुआ करता था, और ना ही सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सुनने का मौका मिला, जिन्हें सुना है कि हवाएं ठहर कर और परिंदे रुक कर सुना करते थे। ना ही आगा शोरश काश्मीरी को सुनने का मौका मिला है कि जिससे लोगों की धड़कनें जो है ना वो बढ़ जाती थी और आंखें भी नहीं झपकती थी। हाँ, हमने हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह को सुना, उनकी जिंदगी की आखिर। ये आसमाने खिताबत के चमकते दमकते सितारे। लेकिन अगर मैं प्रोफेसर अल्लामा हाफिज अब्दुर रहमान मक्की का नाम न लूं, आसमाने खिताबत का वो अजीम सितारा, चमकता हुआ सितारा, जिसने सोई हुई कौमों को बेदार किया। जब जिहाद के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे तो इमाम इब्न तैमिया को पढ़ पढ़ के सुनाने वाला और लोगों के एतराज़ात को कुचल के रख देने वाला, दलाइल और बराहीन के अंबार लगा देने वाला, फिक्र और नजर की इस्लाह करने वाला, तज़किया नफ्स करने वाला और जदीद दौर के अफकारे बातिला का रद्द करने वाला, अदियाने बातिला को बिल्डोज करने वाला प्रोफेसर हाफिज अल्लामा अब्दुर रहमान मक्की वो हम में नहीं रहे। बहसीयत शख्स के, उनकी जात के, उनके जस्ते खाकी के हमने उनको दफन किया। शख्स दफन हुआ है, शख्सियत नहीं बनी। शख्सियत उनकी जिंदा, और वो शख्स साहिब सैफ वल कलम वल बयान थे, और ऐसा बयान कि वइन्ना मिनल बयान लसहरा, कि बयान के अंदर भी जादू होता है जिससे लोग मुसख्खर हो जाते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर जाके प्रोग्रामात किए, लोगों का नजरिया तब्दील कर दिया, लोगों के अहमाल की, अहवाल की, अकायद की उन्होंने बड़ी इस्लाह की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज हमारे बरादर मोहतरम इंजीनियर अबू मुआज़ इमरान साहब ने, बरादर मोहतरम हफीजुल्लाह बलोच साहब ने, और इसी तरह हमारे भाई एहसान इलाही भट्टू साहब इससे पहले मसूल रहे, इनकी पूरी टीम, और भाई अबू अम्मार सिद्दीक साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए कि इन्होंने तज़किरा असलाफ, बड़ों का तज़किरा करने के लिए, जिस तरह हम किताबों में भी करते हैं, खुतबात में भी करते हैं, किसी का मौजू इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब होता है, किसी का इमाम इब्न तैमिया होता है, किसी का इमाम इब्न क़य्यम होता है, किसी का मौजू अबू बकर सिद्दीक होते हैं, किसी का मौजू उमर फारूक होते हैं। हमें कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए मिलता है। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी थी, उसी सिलसिले का ये एक प्रोग्राम है जो यहाँ मुनाकिद किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मक्की साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, दरजात को अल्लाह बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वरफ़अ दरजतहू फ़िल महदिय्यीन वख़्लुफ़हू फ़ी आक़िबिही फ़िल ग़ाबिरीन वग़फ़िर लना व लहू या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही।